अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे। आज हम आप लोगों के दरमियान पिज़्ज़ा सॉस की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। हम लोग दो तरह का पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे जो कि बहुत ही आसानी बन जाता है। और अभी हमने 2-3 दिन पहले पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी दी है। आप पिज़्ज़ा सॉस बनाइए और पिज़्ज़ा घर पर बनाइए। तो देखिए, ये हमने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इनका वज़न 250 ग्राम है। एकदम लाल अच्छे टमाटर हैं। अब इनको हम बीच से इस तरह से काट देंगे। सारे टमाटरों को इस तरह से बीच से अलहदा कर देंगे। और अब देखिए, इसका ये निचला हिस्सा, जो इसकी आँख, हम निकाल ले रहे हैं सारे ही टमाटरों की। अब हमारा टमाटर बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। तो अब हमने देखिए एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें हम 2-2.5 बड़ा चम्मच तेल डाल दे रहे हैं। तेल अगर ज़्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं, तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसमें 6-7 जवे लहसुन के डाल दिए हैं। इसको हल्का सा पकने देंगे। और इसी के साथ ही हमने एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है। इसको इसमें शामिल कर दे रहे हैं। अब इनको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे मुलायम करना है। बस 1.5-2 मिनट में ये बहुत अच्छी सी मुलायम हो जाएगी। हमें बस इतना ही इसको पकाना है। देखिए, प्याज अच्छी सी मुलायम हो चुकी है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो डाल दे रहे हैं। आप बेसिल या मिक्स हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो इन्हें स्किप कर दीजिएगा। अब देखिए, टमाटरों को इसमें शामिल कर दे रहे हैं। इस तरह से सारे टमाटर को हम इसमें डाल देंगे और इनको चला लेंगे, जिससे तेल की कोटिंग खूब अच्छी सी टमाटरों पर हो जाए। इस तरह से चलाने के बाद हम टमाटरों को इस तरह से पलट देंगे, पकने देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। टमाटर अच्छी तरीके से पक रहे हैं। अब इनको हम ढक देंगे और 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे इसके छिलके निकल आएँ। देखिए, टमाटर अच्छी तरीके से मुलायम हो गए हैं। अब एक एक टमाटर पर से इस तरह से हम चम्मच की मदद से सारे छिलकों को अलहदा कर लेंगे। देखिए, सारे छिलके हमारे निकल गए हैं। देखिए, सारे छिलके हमने निकाल लिए हैं। और अब इन टमाटरों को इस तरह से चम्मच से तोड़ लेंगे। उसके निचले हिस्से से इसको दबाते भी रहेंगे। टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इन्हें पकाना है। जब ये खूब अच्छी तरीके से पक जाएंगे तो फिर हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरह से इनको पकाएंगे। अभी इनमें देखिए बहुत पानी है। इस तरह से प्रेस कर कर के इसको चलाएंगे। थोड़ी ही देर में ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे और भुन भी जाएंगे। इस तरह से देखिए, चम्मच से दबाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, सॉस हमारा अच्छी तरीके से पक रहा है। इसका पानी भी अब कम हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच शक्कर डाल दे रहे हैं। अगर टमाटर खट्टा रहेगा तो बैलेंस हो जाएगी मिठास। और 3/4 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप है और ये होममेड है हमारा। इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मिला देंगे और 2-3 मिनट तक इसके साथ पकाएंगे। देखिए, इसका पानी सब खुश्क हो चुका है और अब ये देखिए बर्तन को छोड़ने लगा है। देखिए, इसने बर्तन को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। अगर तेल कुछ ज़्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं, तो ये आपके प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ये आपके सॉस को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखेगा। अब देखिए, सॉस तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस तरह इस्तेमाल करें और चाहें तो हल्का सा ग्राइंडर में चला लें। तो हम इसको ग्राइंडर में हल्का सा चला ले रहे हैं। देखिए, हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर बहुत ही अच्छा रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे और जब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उस पर इस्तेमाल करेंगे। और अब हम एक दूसरा
पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे जो बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो उसके लिए देखिए हमने 4 बड़े चम्मच टोमेटो केचप लिया है, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच कुटी मिर्च डाल दी है, 1/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो इसको अच्छा सा कलर देगी, और 1 छोटे चम्मच के बराबर 3-4 लहसुन के जवे को जब आप बहुत बारीक सा काट लेंगे तो 1 छोटा चम्मच के बराबर हो जाएगा, और इसको इसमें मिला देंगे। ये हमारा सॉस बनकर रेडी हो चुका है। आप जब चाहें तो फ़ौरन इस तरह से सॉस बना सकते हैं। हमारा 2 तरह का पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गया है। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।